दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों आपका स्वागत है रवि सर की विशेष क्लास में। आज रवि सर आपके लिए बहुत ही विशेष बात लेके आए। सर क्या लेके आए देखते जरा आप। क्या बच्चों देखना, विशेष क्लास में लिखना भाई आज प्रमुख विशेष है। क्या होना? प्रमुख विशेष ही सीधा लिखना, प्रमुख विशेष। सर आज ऐसा क्या लेके आए हो? प्रमुख विशेष। आप देखते रहना बच्चों, आप देखते रहना प्रमुख विशेष। आपने नाम सुना होगा रणमल राठौड़। क्या नाम भी? रणमल राठौड़। रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ कौन था? आपको सर मारवाड़ का शासक था। कौन था? मारवाड़ का शासक था, जिसकी हत्या 1438 में भारमल्ली ने की थी कुंभा के सहयोग से। वही रणमल राठौड़ है। कौन है? रणमल राठौड़ है। ठीक है, याद रखना रणमल राठौड़ तो मारवाड़ का शासक है। लेकिन विशेष बात क्या है? रणमल छंद ग्रंथ किसने लिखा था? रणमल छंद, इसका ग्रंथ किसने लिखा था? देखो मारवाड़ का शासक कौन है? रणमल राठौड़ मारवाड़ का शासक है। लेकिन रणमल छंद ग्रंथ किसने लिखा था? आपके देना सर श्रीधर व्यास ने लिखा था। किसने लिखा था? श्रीधर व्यास ने लिखा था बच्चों। किसने लिखा था? श्रीधर व्यास ने लिखा था। दूसरी बात बता रहा हूं, राणो रासो उपाधि किसकी है? राणो रासो उपाधि किसकी है? आप कह देना सर राणा कुंभा की है। किसकी है? राणा कुंभा की है। और राणा कुंभा मेवाड़ का शासक था। कौन था? मेवाड़ का शासक था। दूसरी बात सुनना बच्चों, राणो रासो ग्रंथ किसका है? राणो रासो ग्रंथ किसका है? राणो रासो जो ग्रंथ है बच्चों वो किसका है? दयालदास का है। किसका है? दयालदास का है। किसका है? दयालदास का है बच्चों। किसका है? दयालदास का है। तो किसका है? दयालदास का है। राणा कुंभा मेवाड़ का शासक था। कहा? आगे लिखना, राणा कुंभा जो मेवाड़ का शासक था 1433 में शासक मरता है और 1438 तक रहता है। ये क्या था? मेवाड़ का शासक था। मान लिया सर मेवाड़ का शासक था और इन्हें राजस्थान स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं। मेरा जो प्रश्न है बच्चों, राणो रासो ग्रंथ किसने लिखा? राणा कुंभा ग्रंथ किसने लिखा? राणा कुंभा ग्रंथ किसने लिखा? आप कह देना सर हरविलास शारदा ने लिखा। किसने लिखा? हरविलास शारदा ने लिखा। किसने लिखा? हरविलास शारदा ने लिखा। फिर बच्चों याद रखना, राणा सांगा तो कहां का शासक था? मेवाड़ का शासक था। कहां का शासक था? मेवाड़ का शासक था। आप कह देना सर राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। लेकिन राणा सांगा ग्रंथ किसने लिखा? राणा सांगा ग्रंथ किसने लिखा? राणा सांगा ग्रंथ किसने लिखा? आप कह देना सर हरविलास शारदा ने लिखा। किसने लिखा? हरविलास शारदा ने लिखा। किसने लिखा? हरविलास शारदा ने लिखा था। तो ये बच्चों कुछ विशेष जानकारी थी, स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। चलो इधर जगह पर इधर देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा? राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। लेकिन राणा सांगा ग्रंथ किसने लिखा है? हरविलास शारदा ने लिखा है। इसके अलावा ना राणा सांगा एक ग्रंथ और लिखा है देवी प्रसाद मुंशी ने। किसने लिखा है? महाराणा सांगा लिखा उन्होंने। क्या लिखा है? महाराणा सांगा ग्रंथ किसने लिखा है? वो याद रखना बच्चों, मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा है? मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा है? मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा है बच्चों? मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है, जिसे कानून की माता भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। पन्नाध्याय, ठीक है, जिसे मेवाड़ की धाई माँ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की धाई माँ कहते हैं। आपको पता हो इसने बनवीर से विक्रमादित्य की मतलब जान बचाई थी अपने पुत्र चंदन की बलि देकर। ठीक है, इसलिए इसे मेवाड़ की धाई माँ कहते हैं। ठीक है, तो पन्नाध्याय ग्रंथ किसने लिखा था? पन्नाध्याय ग्रंथ किसने लिखा था बच्चों? आप कह देना अज्ञाचंद भंडारी ने लिखा था। किसने लिखा था बच्चों? अज्ञाचंद भंडारी ने। ऐसी वीडियो सुबह एवरीडे 6 बजे आती है भाई। ऐसी वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो मार्गदर्शन रवि सर के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना भाई। ठीक है बच्चों, आगे देखना महाराणा राज सिंह मेवाड़ के शासक थे। क्या थे? महाराणा
तो एक मिनट, महाराणा प्रताप की बात करते हैं। पहले महाराणा प्रताप आएंगे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। मान लिया सर मेवाड़ के शासक थे, इनके बारे में विशेष बिल्कुल। लेकिन प्रताप रासो ग्रंथ किसने लिखा? क्या तो प्रताप रासो ग्रंथ किसने लिखा? आप कह देना सर जीवन जाचिक ने लिखा। किसने लिखा? जीवन जाचिक ने लिखा। ये बातें सारी राजस्थान की है और एक प्रश्न आपको इसमें से देखने को जरूर मिलेगा। 5-10 मिनट की वीडियो में से यदि एक प्रश्न तैयार होता है तो क्या दिक्कत है भाई, कर लेना चाहिए। फिर बात करते हैं अपने महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह तो मेवाड़ के शासक थे। सर मान लिया मेवाड़ के शासक थे, इनकी क्या विशेष बात है? वही बच्चों, तो राज सिंह ग्रंथ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र ने लिखा था। बच्चों राज सिंह ग्रंथ किसने लिखा था? आप कह देना सर बंकिम चंद्र ने लिखा था। बंकिम चंद्र ने लिखा था बच्चों। क्या किसने लिखा था? बंकिम चंद्र ने लिखा था। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, मैं आपको बाद में और बताता हूँ। नीले घोड़े सवार उपाधि किसकी है? महाराणा प्रताप की है। किसकी है? महाराणा प्रताप की है। नीले घोड़े सवार ग्रंथ किसने लिखा है? राजेंद्र मोहन भटनागर ने लिखा है। लेकिन फिर भी आखना नीला घोड़ा किसका था? तो आप कह देना सर गोगा। नीला घोड़ा किसका था? रामदेव जी का था। नीली घोड़ी किसकी थी? तो गोगा जी की थी। ठीक है, तो किसी और घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? तो कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। तो एक बार करना, ये स्क्रीनशॉट लेना भी। चलो विद्यार्थियों, अपने सिर्फ राजस्थान के संबंधित ही बात करनी है। आगे देखो, इतनी बहुत अपने को देखो। अब मैंने कहा है नीले घोड़े सवार, नीले घोड़े सवार, ये बच्चों उपाधि किसकी है? याद रखना बच्चों, ये उपाधि है महाराणा प्रताप की। किसकी है? महाराणा प्रताप की ये उपाधि है। महाराणा प्रताप को नीले घोड़े की उपाधि किसने दी थी? तो इनके भाई शक्ति सिंह ने दी थी। जब इनके घोड़े चैत्य की मृत्यु हो जाती है तो अपना घोड़ा देता है और एक आवाज देता है, वाह नीले घोड़े सवार। ठीक है बच्चों, नीले घोड़े सवार उपाधि महाराणा प्रताप की है। लेकिन याद रखना बच्चों, नीले घोड़े सवार ग्रंथ किसने लिखा है? नीले घोड़े सवार विद्यार्थियों याद रखना, ये ग्रंथ किसने लिखा है? ये लिखा है राजेंद्र मोहन भटनागर ने। किसने लिखा है? राजेंद्र मोहन भटनागर। किसने लिखा है? राजेंद्र मोहन भटनागर लिखा है। अब मैं कुछ विशेष बात बता रहा हूं कि नीला घोड़ा किसका है? नीला घोड़ा है रामदेव जी का। किसका बच्चों? रामदेव जी का। नीली घोड़ी किसकी है? नीली घोड़ी किसकी है? आप कह देना सर नीली घोड़ी तो फिर गोगा जी की है। किसकी है? गोगा जी की है। किसकी है बच्चों? नीली घोड़ी तो फिर गोगा जी की है। ठीक है भाई। इसके अलावा याद रखना, इसके है ना नीली घोड़ी के बाद में इसके याद रखना लीलन घोड़ी किसकी है? लीलन घोड़ी, आप कह देना सर लीलन घोड़ी तो तेजा जी की है। किसकी है? तेजा जी की है। ठीक है बच्चों। फिर रखना घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? ऑप्शन में आपको कर्नल जेम्स टोड मिलेगा। क्या मिलेगा? कर्नल जेम्स टोड मिलेगा। लोक देवता में आपको रामदेव जी मिलेंगे। ठीक है, किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। दोबारा रिपीट करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, एक बार आप सभी का स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया नोट कर लेना भाई। ऐसी क्लास अनूपगढ़ में किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, सिर्फ मार्गदर्शन रवि सर के यूट्यूब पे मिलेगी। आपको इस विशेष क्लास में पता चल रहा है कि सर कितने की मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।